सो हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। ये जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास फिफ्थ है आपकी, रूट वर्ड और न्यूमोनिक्स के ऊपर, जो कि हमारा डेली वोकैब चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो का एम है 10 मिनट में 10 वर्ड सीखने हैं, ठीक है। 10 मिनट से कम में सीखने हैं। तो पहला वर्ड है हमारा लोक, LOQ और LOQUA, लोकुआ। लोक और लोकुआ का मतलब क्या है? लोक और लोकुआ का, लोक LOQ और LOQUA एक ये रूट वर्ड है। कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है स्पीच। स्पीच मतलब कुछ बोलना, कोई भी स्पीच, ठीक है। स्पीक, स्पीक, टेल, से, कोई भी किसी भी टाइप की स्पीच को हम लोक और लोका बोलते हैं। जब भी आपको वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब होगा कुछ बोलना, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा लोकेशियस। लोकेशियस, जैसे आपको वर्ड दिखा लोको, आप समझ गए सर ने बोला था स्पीक, बोलने से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है, स्पीच से। तो लोकेशियस, जिस वर्ड में OUS लगा होता है लास्ट में, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो लोकेशियस का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, टॉकेटिव हो। वर्बोस हो, वर्बोस, VERBOS, वर्बोस गैरुलस, GARRULOUS। जिसे राइटिंग की दिक्कत हो, मैं उसके लिए प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो लोकेशियस मतलब टॉकेटिव, वर्बोस गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड है आपका इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब क्या होता है आपका? देखो, कोई भी आपकी पब्लिक स्पीच, किसी भी टाइप की आपकी पब्लिक स्पीच हो, उसे इलोक्यूशन बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होता है, किसी टॉपिक दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। फिर आपको बोलना होता है ऑन द स्पॉट टॉपिक में, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इलोक्यूशन। देखो यहाँ पे भी लोक्यू आ रहा है, लोक्यू मतलब स्पीच। तो दो वर्ड हमारे करेक्ट हो गए बिल्कुल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लोकेशियस, टॉकेटिव, वर्बोस गैरुलस। इलोक्यूशन मतलब पब्लिक स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है सोलिलोक्यू। यहाँ पे भी लोक आ रहा है, लोक मतलब स्पीच, और सोली मतलब होता है अकेला, सिंगल। तो जो अब आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, खुद से ही बात कर रहे हो, तो उससे कहते हैं हम सोली लोक्यू, खुद से बात करना। सोलो मतलब एलोन, सिंगल। तो सिंगल स्पीच इज कॉल्ड सोली लोक्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ओब्लोक्यू। ओब्लोक्यू क्या होता है? ओब्लोक्यू मतलब जब भी आप कोई पब्लिक स्पीच में किसी का कंडेम कर रहे हो, CONDEMN, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज वाली जो स्पीच होती है, जिसमें आप किसी की निंदा कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, किसी को डिनाउंस कर रहे हो, DENOUNC, किसी को सेंश्योर कर रहे हो, SENSURE, उसे हम कहते हैं निंदा करने वाली स्पीच को ऑब्लोक्यू, ठीक है। ऑब्लोक्यू। देखो यहाँ पे भी लोक आ रहा है, लोक मतलब स्पीच। आपको ऐसे याद करना होगा, ठीक है। मैं बस आपको हिंट करा सकता हूँ। लोक, यहाँ पे भी लोक आ रहा है, तो भैया ये भी स्पीच होगी। कैसी स्पीच है? इनफॉर्मल स्पीच। जैसे हम दोस्ती यारी में बोलते हैं किसी को, और भाई क्या हाल है, या कोई भी लिख के जाओ और कैसा है, तो उसे कहते हैं कॉलिक्यूल, इनफॉर्मल स्पीच। 5 वर्ड मेरे भाई आपके कवर हो गए, ठीक है। जिसमें से पहला वर्ड लोकेशियस, इलोक्यूशन मतलब पब्लिक स्पीच, डिबेट वगैरह, सोलिलोक्यू खुद से बात करना, ऑब्लोक्यू किसी को मैं एक ऐसी राइटिंग में कुछ लिख के दूँ या किसी की बेइज्जती हो, तो उसे ऑब्लोक्यू कहते हैं, और कॉलिक्यू, ठीक है ना। कॉलिक्यू मतलब इनफॉर्मल स्पीच। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फिड, FID, फिड। फिड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फेथ, किसी पे विश्वास होना, किसी पे ट्रस्ट होना। तो इसके क्या क्या वर्ड है? फिडेलिटी, फिड आ रहा है, फिड मतलब विश्वास, तो फिडेलिटी मतलब भरोसा, ठीक है। लॉयल्टी, फेथफुलनेस। आसान था ये तो, ठीक है। अगर मैं इसी का अपोजिट बोलूँ, मैं अपोजिट बनाने के लिए IN लगाते हैं हम स्टार्टिंग में, मैक्सिमम वर्ड्स के सफिक्स एंड प्रीफिक्स में पढ़ेंगे। इन लगा दे तो इन का मतलब होता है नो। नो फिडेलिटी मतलब भरोसा नहीं है, ठीक है। डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी। अगर मुझे इस वर्ड का अपोजिट बताना है तो ये बनेगा। सही बात है भाई, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परफिडियस। यहाँ पे भी फिड आ गया, मतलब लॉयल। मगर परफिडियस वो बंदा होता है जिसे, जो लॉयल्टी वाला नहीं होता, जो डिसलॉयल होता है, जो बेसिकली क्या होता है, गद्दार होता है, ठीक है ना। ट्रेजन, TREASON, गद्दारी, अनट्रस्टवर्दी पर्सन जो गद्दार होता है उसे परफिडियस कहते हैं। इस वर्ड के पीछे OUS है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। अब ये कुछ वर्ड जो आपके लिए बहुत आसान है। इनफिडेलिटी में बता चुका हूँ, डिसलॉयल्टी, ठीक है ना, जो भरोसा नहीं हो आपको। कॉन्फिडेंट, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सुबह सुबह आके बैठ के, तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वन हु हैज ट्रस्ट इन वन सेल्फ, ठीक है ना। वन हु हैज ट्रस्ट इन वन सेल्फ। क्लियर है भाई? भाई बात, तो उसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंट। ये भी फिड से आ रहा है,
इसका अपोजिट जाएगा डिफिडेंट, कि भी फिड आ रहा है, डिफ मतलब नो, तो डिफिडेंट का मतलब क्या है? डिफिडेंट का मतलब है वन हु डजंट हैव ट्रस्ट इन वन सेल्फ, जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट ना हो, जो डिफिडेंट हो, जो बेचारा जिसमें आत्मविश्वास कम हो, जो बेचारा शाय हो, डरपोक टाइप हो, टिमिड हो, इंट्रोवर्ट टाइप हो, ज़्यादा घुल मिलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है, INTROVERT। सही है मेरे भाई, बात क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। देखो इसमें ई है, इसमें ए है। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा सपोर्टर, फेथफुल सपोर्टर, जिस पे आप फुल ट्रस्ट करते हो, एक ऐसा पर्सन। तो 5 वर्ड हो गए, 6 वर्ड हो गए यहाँ पर। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिडेलिटी, लॉयल्टी, इनफिडेलिटी मतलब डिसलॉयल्टी, परफिडियस मतलब गद्दार, ट्रेजन ट्रेचरी, कॉन्फिडेंट मतलब वन हु हैज ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, डिफिडेंट जिसमें ट्रस्ट ना हो अपने आप पे, वो ट्रस्ट नहीं करता, कॉन्फिडेंट सपोर्टर, इनफिडिलिटी, नो लॉयल्टी, नो लॉयल्टी। क्लियर है मेरे भाई बात? तो ये हमारे हो गए 5, ये 6, वो सिर्फ 10 मिनट में हम क्या करेंगे, 10 वर्ड करेंगे। लो मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना। जाते जाते एक बात सुनो, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते हुए जाओ। देखो, तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है ना? आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में। ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा। 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।